नमस्कार, आप सभी का पुनः कुचिनारा केमिस्ट्री में स्वागत। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि हम सभी पैंक्रियाज के बारे में जानें और पैंक्रियाज से जो रिलेटेड एंजाइम्स और हार्मोन्स है उसके बारे में भी जानें। तो आज का विषय है पैंक्रियाज, या इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय एक्चुअली पैंक्रियाज के सिचुएशन को देखें बॉडी में कि पैंक्रियाज कहाँ होती है, तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एंजाइम और हार्मोन को आसानी से समझा जा सकता है। तो एक्चुअली पैंक्रियाज हम अगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर ऐसे हमारा जो स्टमक होता है, इस प्रकार जो स्टमक होता है, तो इस स्टमक में यहाँ पर जैसे ही स्टमक और यहाँ पर ड्यूडेनम के बीच में ये पैंक्रियाज होती है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में ये पैंक्रियाज लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास गुलाबी कलर की पैंक्रियाज होती है, 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और पिंक कलर पैंक्रियाज का होता है। कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है और 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये पैंक्रियाज की सिचुएशन होती है बॉडी में। पैंक्रियाज को ठीक से देखें तो इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं का पैंक्रियाज में पाया जाना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। इसको हम कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। ऐसा लगता है जैसे श्रीलंका का कोई प्रायद्वीप या कोई द्वीप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इन्हीं लैंगरहैंस की दीपिकाओं का पाया जाना ये पैंक्रियाज का एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये पैंक्रियाज के बारे में थोड़ी सी दो लाइन जरूर जान लें, अवश्य जान लें। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का तात्पर्य है कि ये मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। इसके जो मिक्स्ड ग्लैंड्स होते हैं, इसके जो इंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इंडोक्राइन पार्ट होगा, इंडोक्राइन पार्ट होता है, और इस पार्ट से हार्मोन निकलता है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये मिक्स ग्लैंड इसलिए कही जाती है कि इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। और जो अंतःस्रावी भाग होगा उससे हार्मोन्स निकलता है। इसके अलावा अगर एक्सोक्राइन पार्ट्स लेना है, एक्सोक्राइन पार्ट, तो एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम निकलते हैं, तो इस तरीके से अंतःस्रावी भाग से हार्मोन का निकलना, बहिस्रावी भाग से एंजाइम का निकलना, इसी नेचर के चलते अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बात हो रही थी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं इस पैंक्रियाज में पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं को ठीक से अध्ययन किया जाए, इनको टिश्यू लेवल तक इनका अध्ययन किया जाए, तो इसमें 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। इन तीनों सेल को फोकस करना बहुत जरूरी है। इन तीनों सेल से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, उनके फंक्शन को बहुत जानना जरूरी है। तो इनसे लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 सेल होती है। एक अल्फा सेल होती है, इसको हम अल्फा सेल कहते हैं, अल्फा सेल। और एक बीटा सेल होती है, बीटा सेल। और दूसरा डेल्टा सेल, या इसको हम गामा सेल भी कहते हैं। ये 3 तरह की सेल होती है। तो अगर अल्फा सेल से देखें तो इससे ग्लूकेगॉन निकलता है, ग्लूकेगॉन निकलता है अल्फा सेल से। अल्फा जी फार्मूला याद कर लें, अल्फा जी माने अल्फा सेल जो लैंगरहैंस की दीपिका में पाया जाता है उससे ग्लूकेगॉन निकलता है। और बीटा सेल जो होती है उससे स्पेशली इंसुलिन निकलता है। इसको ज्यादा फोकस करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन। और ये बीटा सेल से निकलता है। तो इस प्रकार लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो अग्नाशय में पाई गई उसके बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डेल्टा सेल से देखें, जिसको गामा सेल भी कहते हैं, इससे सोमेटोस्टेटिन निकलती है, सोमेटोस्टेटिन निकलती है। तो इस तरीके से लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और डेल्टा सेल, या इसको हम गामा सेल भी कहते हैं, इससे सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। इन तीनों हार्मोन को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों हार्मोन क्लियर हो गए हैं, इन तीनों हार्मोन्स का सिक्रीशन किन किन सेल से होता है, अगर ये क्लियर हो गए हैं, तो हम तीनों के फंक्शन को इजीली तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ग्लूकेगॉन का फंक्शन हम जानेंगे, इंसुलिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको निश्चित रूप से जान लें।
और इसको नोट कर लें। दूसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, अगर अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकलता है तो ग्लूकेगान का क्या फंक्शन है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान दें, अल्फा सेल और ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन ध्यान दें, ये ग्लूकेगॉन एक्चुअली करता क्या है, तो जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही लीवर में ग्लाइकोजन जो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन होगी उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स जो ग्लूकेगॉन है वो लीवर में ग्लाइकोजन होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और यह जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज चली जाती है, और ग्लूकोज ब्लड में चली जाती है। यदि मान लीजिए ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी में नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो वो ग्लूकोज हमेशा क्या होता है, यूरिन में चला आता है। आप देखे होंगे कि मैक्सिमम जो हमारे आजकल शुगर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह की बीमारी हो रही है, उसमें जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन में वो चीनी के कण जैसे पदार्थ दिखाई देंगे, और वही बीमारी डायबिटीज या हम मधुमेह की बीमारी कहते हैं, जिसके मैक्सिमम जो रोगी हैं पूरे वर्ल्ड में मिल रहे हैं। और इससे जो ग्लूकोज का कन्वर्टेशन है, या ऐसे कहिए कि जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और लगातार बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई तो वो यूरिन में शुगर के पार्टिकल जैसे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, और वो डायबिटीज मेलिटस का एक स्वरूप दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि हम अगर बॉडी में लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक हो गई तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और इस ग्लाइकोजन का सीक्रेशन हमेशा अल्फा सेल जो होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, उसी से होता है। अगर ये जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अगर बीटा सेल जो होती है, स्पेशली जहां हमको फोकस करना है, बीटा सेल, इससे इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन, अगर इंसुलिन प्रॉपर है तो इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करती है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई बॉडी में, तो अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्टेशन ग्लूकोज का नहीं हो पाएगा, या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और उस केस में जो यूरिन में वही ग्लूकोज छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में जाएगा और व्यक्ति मधुमेह या डायबिटीज का रोगी हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, या लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए, तो उस केस में ग्लूकोज का जो कन्वर्टेशन होता है, या ग्लूकोज जो परिवर्तित हो जाती है ग्लाइकोजन में, जिस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि ग्लूकोज जिस प्रोसेस द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। Glucose converted to glycogen due to glycogenesis, or glucose converts into glycogen with process of glycogenesis। और इसका अपोजिट प्रोसेस यहाँ ग्लाइकोजन कन्वर्ट ग्लूकोज में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लाइकोजन का कन्वर्टेशन ग्लूकोज में हो रहा है, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज का कन्वर्टेशन ग्लाइकोजन में हो रहा है। ये बीटा सेल, पुनः एक बार ध्यान दें, बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उस केस में ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा, और उस केस में जब बढ़ जाएगा तो डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, और इसी को हम मधुमेह रोग भी कहते हैं, जिससे आजकल पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इसको ध्यान देना बहुत ही जरूरी कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहे, ताकि हम सभी मधुमेह के रोग से वंचित रहें, और यह इंसुलिन की कमी से होता है। इसके बाद देखें, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने कुत्तों में इसका अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था कि कुत्तों में देखा था, उसमें पैंक्रियाज निकाल डाला था। साइंटिस्ट ने क्या किए कि कुत्तों में पैंक्रियाज निकाला, तो देखा जब पैंक्रियाज निकल जाएगा तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो पैंक्रियाज में होती हैं, और उसमें इंसुलिन भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने देखा कि जो शुगर
या जो शर्करा या जो ग्लूकोज है वो कुत्तों के यूरिन में चीनी की तरह छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर बाद में उन्होंने पैंक्रियाटिक जूस को डाला कुत्तों में, तो देखा कि ये चीनी के पार्टिकल की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस बेस पर अध्ययन किया गया और मधुमेह की अवधारणा को विकसित किया गया। लास्ट टाइम इसमें एक और पॉइंट रह जाता है कि यदि हम डेल्टा सेल को देखें, डेल्टा सेल या इसको हम गामा सेल भी कहते हैं, तो इससे सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट होती है। और ये क्या करती है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी बाद में खोज हुआ। ये जब अल्फा सेल और बीटा सेल के जो सिक्रीशन थे या इनका जो इम्पैक्ट था वो जब क्लियर हो गया, उसके बाद डेल्टा सेल या गामा सेल के जो हार्मोन्स हैं सोमैटोस्टेटिन, इसका खोज हुआ। एक्चुअली ये करता क्या है, ये एब्जॉर्प्शन रेट, अवशोषण की दर, पाचन की दर, स्वांगीकरण की दर को बहुत तीव्र कर देता है। इट मीन्स बॉडी में जो एसिमिलेशन होते हैं या फिर डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, उसको बहुत तीव्र कर देता है। तो बहुत तेजी से करेगा तो भोजन की उपयोगिता बढ़ जाती है और भोजन का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो दूसरे शब्दों में जो ये सोमैटोस्टेटिन है वो फूड के इंपॉर्टेंस को भी बढ़ाता है। और इस प्रकार हम सभी लैंगरेंस की दीपिकाओं के अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल से जो सिक्रीट हो रहे हैं उन सभी हार्मोन्स के फंक्शन को जानेंगे।